Hey buddies, welcome to the channel लव वाली वाइफ। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने इस स्टोरी का एक छोटा सा इंट्रो दिया था जिसमें हमने इसके मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो दिया था। और आज इस स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ में इसके स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर हैं उनको भी डिफाइन करते जाएंगे। तो ये हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारी श्वेता मैम अपने घर पे होती है। वो अपना रेगुलर काम कर रही होती है, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है क्योंकि वो बहुत लेट हो रही थी अपने ऑफिस जाने के लिए। और आज तो उसकी बहन भी ऑफिस नहीं जा रही थी, इसलिए उसे बहुत काम था। वो थोड़ी टेंशन में थी क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी थी, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान थी। वो अपने फटाफट तैयार होती है, एक ब्लैक फॉर्मल पैंट डालती है, एक वाइट शर्ट, उसके ऊपर एक ब्लैक फॉर्मल कोट डालती है और वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। फिर वो नीचे जाती है। हाँ, वो वाइट स्पेक्स भी लगाया करती थी। हाँ, क्योंकि इतना पड़ी है तो आगे पक्का ख़राब होनी थी। और वो बहुत क्यूट थी, बहुत ज़्यादा। वो तैयार होने के बाद नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद में तुरंत ऑफिस के लिए निकल रही होती है। वो अपना खाना भी नहीं खाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, बेटा रुको, खाना तो खा जाओ। तो बोलती, नहीं मम्मा, मैं लेट हो रही हूँ, मैं आके खा लूँगी या फिर ऑफिस में कुछ खा लूँगी। तो वो बोलती है, ठीक है, तुम मेरी कहाँ सुनती हो, मेरी तो माननी नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें कह के भी क्या फ़ायदा है। ऐसा बोल के वो चुप होके अपना साइड होके वापस आ रही होती हैं। और तभी जो हमारी श्वेता मैम होती है उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है। वो बोलता है, श्वेता रुक। वो एक मेल वॉइस होती है। तो श्वेता पीछे घूमती है और देखते हैं कि उसका भाई था, उसके बड़े चाचा का बेटा, वो उसे बुला रहा है और वो उससे भी बड़ा था। तो वो अपने बड़े भाई की तरफ से मानते थे। घर में सभी उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। हाँ, उसने कंपनी ज्वाइन नहीं कर रखी थी क्योंकि उसे अपनी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने अपनी एक कंपनी जो कि काफ़ी लो चल रही थी उसमें जा कर के एक गेमिंग की इंडस्ट्री शुरू की थी और वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। उसे गेमिंग में इन सब में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो वहाँ पर जा कर के वो कंपनी स्टार्ट करता है और काफ़ी अच्छी चलती है। और घर में सभी लोग उसकी रेस्पेक्ट करते थे, साथ ही साथ श्वेता और दृष्टि के भी। श्वेता दृष्टि अपने बड़ा भाई मानती थी। घर में सभी की नज़रों में वो एक हाई रेस्पेक्टेड इंसान था और सभी लोग उसकी बात मानते थे। भले ही घर में कोई भी काम हो उससे ज़रूर पूछा करते थे। हाँ, घर में बड़े भी थे, उनसे भी पूछा करते थे, लेकिन जो हमारे इसके भाई थे उनसे पूछा करते थे। उसके भाई का नाम है आर्यन। आर्यन एक दिखने में बहुत प्यारा लड़का है, हैंडसम है, स्मार्ट है और पढ़ाई भी अच्छी करता है। और ज़्यादातर उसे फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। वो फुटबॉल अक्सर खेला करता है। तो वो उसे बोलता है, रुचा खाना खा के जा। तो बोलते हैं, भाई खा लेती, लेकिन सच में ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं पक्का ऑफिस में कुछ खा लूँगी। तो बोलता, ठीक है, ऑफिस जा, मैं तेरे लिए खाना भेज दूँगा और टाइम पे खा लेना, ये नहीं कि काम के चक्कर में भूल जाए। तो बोलते हैं, ओके भाई, मैं खा लूँगी, टेंशन मत करो। ऐसा बोल के श्वेता अपने घर से निकलती है, अपनी कार में बैठती है। उसका ड्राइवर कार चला रहा होता है और वो पीछे बैठी होती है। वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। तो अगर वो बिजनेस करती है तो ऑफकोर्स उसके कॉम्पिटिटर भी होंगे, दुश्मन भी होंगे, इसलिए वो अपने साथ में सिक्योरिटी हमेशा रखा करती थी। घर में कोई भी बाहर जाए तो सिक्योरिटी साथ में होती ही थी। तो अपनी सिक्योरिटी के साथ में वो ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस जाती से बहुत काम होता है। उसके भाई ने उसके लिए खाना भेजा होता है, वो खाती है और अपना सारा काम कर रही होती है। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहा करती थी, या फिर यूँ कहो कि खुद को हमेशा काम में रखा करती थी ताकि उसे किसी चीज़ की याद ना आए। शायद उसके मन में कुछ था या फिर उसके माइंड में कुछ चल रहा था जो हमेशा उसे टेंशन में और उसके फेस पे स्माइल नहीं आने देता। वो बहुत कम हंसती थी क्योंकि वो हमेशा टेंशन में रहा करते थे, मेरे कभी काम की टेंशन तो कभी किसी और की। लेकिन वो सभी टेंशन किसी चीज़ को छुपाने के लिए थी, और क्या चीज़ थी वो हम आगे स्टोरी में देख लेंगे। तो श्वेता ऐसे ही अपने सारा दिन अपना काम करती रहती है और रात के लगभग 11:30 बज जाते हैं तब जाकर उसका काम ख़त्म होता है और अपने घर निकलती है। वो लगभग 12 बजे तक अपने घर पहुंच जाती है और घर जाने के बाद में वो अपने बेड की तरफ जाती है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है। उसने खाना नहीं खाया होता है लेकिन उसे नींद आ रही होती है, इसलिए वो सोने जाती है। लेकिन बेड पे लेटने के बाद जैसे उसकी नींद गायब हो जाती है, उसे नींद ही नहीं आती है। तो बेड पे लेटी रहती है, इधर उधर करवटें बदल रही होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो खड़ी होती है, अपने सामने कबर्ड की तरफ देखती है और अपनी कबर्ड की तरफ देख के हल्की से स्माइल करती है, उसकी तरफ जाती है। अपने कबर्ड के पास में जाने के बाद में उसे खोलती है और कबर्ड के अंदर एक ड्रॉअर होता है, उसे भी खोलती है। उसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ रखी होती है, उन्हें बाहर निकालती है। उसकी तरफ देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और उसके अंदर जो फ़ोटोज़ थे उसके अंदर
एक लड़की थी जो दिखने में काफ़ी छोटी थी। उसके कंपैरिजन में एक छोटी बच्ची थी। उसकी तरफ वो देखती है, वो बहुत क्यूट थी। वो देखती है और बस उसकी तरफ देखने लग जाती है। उसकी आंखों में से हल्का हल्का पानी आने लगता है, तो अपने आंखों का आंसू पोंछती है। उस फोटो की तरफ देखती है। उस फोटो में जो लड़की थी उसने एक हाफ शर्ट पहन रखी थी। उस पहनने के बाद में उसके हाथ में एक बॉल थी। उसने सर में जो हैंकी होती है उसे फोल्ड करके बांध रखा था, और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, छोटी सी क्यूट सी। और श्वेता उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। वो उसकी तरफ इस तरह से देख रही थी जैसा उसके दिल में उसके लिए कुछ था। वो अगली फ़ोटो चलाती है जिसके अंदर वो खुद भी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ, उस लड़के से बड़ी थी लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो हम देखते हैं कि वो उसमें खुद भी होती है, उन दोनों की फ़ोटो साथ में होती है। और उसमें हमारी श्वेता मैम बहुत खुश होती है, ये स्माइल कर रही होती है, बहुत प्यारी लग रही होती है। श्वेता एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की है, और जब वो स्माइल करती है तो उसे खूबसूरती पे चार चांद लग जाते हैं। और उस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी। छोटी थी तो और भी क्यूट थी। वो 2 पॉइंटली बना रखी होती है और बहुत प्यारी लग रही होती है, लेकिन वो स्कूल ड्रेस में थी, उसमें बहुत प्यारी लगी थी। और ऐसे ही और भी बहुत फ़ोटो होती हैं जिसके अंदर कोई फ़ोटो उसकी सिंगल होती है और किसी फ़ोटोज़ के अंदर वो लड़की भी होती है। श्वेता उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद वापस अपने कपड़ में डाल देती है, अपनी कपड़ बंद करती है, बेड पे लेटती है, अपनी आंखें बंद करती है। अपने सीलिंग की तरफ देखने के बाद जो आंखें बंद करती है तो वो बस अपने सपनों में खो जाती है, या फिर कहीं उस लड़की के बारे में खो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब वो याद करती है कि पास्ट में, यहाँ से हम लोग थोड़ा बैक जाएंगे, जब ये छोटी थी अपने स्कूल टाइम की, तो यहाँ से इसके स्कूल टाइम की प्यारी सी स्टोरी शुरू होने वाली थी। तो हम देखते हैं कि श्वेता मैम आज की ही तरह जल्दी जल्दी अपने घर पे जाके तैयार हो रही थी। वो अपनी स्टडी यहाँ पे नहीं करती थी उस वक्त। वो उस वक्त 12th क्लास में थी। वो 11th और 12th की स्टडी करने के लिए देहरादून गई होती है। वो देहरादून पढ़ने के लिए गई होती है, तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा करती थी, या फिर बोले रूम लेकर रहा करती थी। रूम लेके वहाँ पर रहा करती थी। तो जल्दी तैयार हो रही थी, वो अकेली रहा करती थी वहाँ पे। उसकी बहन भी नहीं थी, ना ही कोई साथ में रहता था। बस उसके यहाँ पे काम करने वाले थे जिसे घर का काम किया करते थे। तो फटाफट तैयार होती है, अपने स्कूल जा रही होती है। वो स्कूल टाइम से पहुँच जाती है। तो देखते हैं अभी तो स्कूल आज स्टार्ट होने में 15 मिनट है। और देखते हैं थैंक गॉड टाइम पे पहुँच गई। जब श्वेता मैम अंदर जा रही होती है तब वो देखती है कि साइड से उसकी एक फ्रेंड भी आ रही है। तो बोलती है, ओए इतनी जल्दी क्या कर रही है, चल यार पहुँच गए स्कूल। इतनी जल्दी जल्दी क्यों आती है, टेंशन मत कर, स्कूल तेरे बिना स्टार्ट हो ही नहीं सकता, कैसी बातें कर रही है तू। अगर तू लेट भी होगी ना तो टीचर बोलेंगे आज हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आज तो हमारी श्वेता ही नहीं है। तो बोलते हैं चुप कर यार, वैसे टेंशन हो रही है, आज सर टेस्ट लेने वाले हैं ना। तो बोलते हैं अरे तू इतना क्यों डर रही है, डरना तो मुझ जैसे कुछ चाहिए जो पढ़ते नहीं है। वो उसकी फ्रेंड थी, उसका नाम था अनामिका। वो बोलते चल अनामिका ने चलते हैं। तो बोलते हैं ठीक चल। तो वो अपनी बुक्स निकालते और बोलती है अनामिका एक क्वेश्चन बताएगी। तो बोलती है एक सेकंड, तो किससे पूछ रही हूँ, मुझसे? मैं बताऊँ? तो पागल है क्या, मैं बताऊँ? मैं तुझसे पूछती हूँ, तू मुझसे पूछ रही हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं आता। तो बोलती है यार तू ना हमेशा ऐसे करती है। ऐसे बोल के वो बातें कर रही होती है, थोड़ी सी आगे जाती है, अपनी राह समझा रही, तभी उसके सर पे एक बॉल आके लगती है। उसको अपना सर पकड़ती बोलती आउच यार। फिर तो तब भी चश्मा लगाया करती थी, उसका चश्मा हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। वो चश्मा सही करती है, अपने सर को हल्का सा रगड़ती है और बोलती आउच यार किसने मारी ये बॉल। वैसे बोल के बॉल उठाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो दूर से कुछ लोग वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, उनमें से एक लड़की बोलती है रॉकी तूने किया है ना, तू जा अब। तो बोलते हैं मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा है। तो बोलते ठीक है सीनियर है हमारी, मैं नहीं जाने वाली, तू ही जा। तो बोलते अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। यार क्या करूँ, वो जूनियर से वो 10th क्लास के स्टूडेंट थे, वहाँ पे बैठ के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो उनमें से एक लड़की होती है रॉकी, और ये वही लड़की थी जिसकी फ़ोटो हमारी प्यारे सरिता मैम के पास में थी। तो वो जाती है बोलती है सो सॉरी 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 सीनियर, आई एम रियली सॉरी, सो सॉरी। वो बहुत ही क्यूट तरीके से सॉरी बोल रही थी। तो जो श्वेता होती है वो बोलती है ठीक है, ठीक से मिल के खेला करो, मैं सर पे बॉल मारती। तो रॉकी बोलती है पक्का माफ़ कर दिया, बोल भी दे रहे हो? तो बोलते हैं हाँ माफ़ कर दे, बोल भी दे रही हूँ, क्यों तुम चाहते हो तुम्हें परेशान करूँ? बोलते नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। तो बोलते मैम मैं कोई टीचर नहीं हूँ। बोलते आप पता है लेकिन आप सीनियर तो हो ना हमारी। ये बोल रही थी आप हमारे सीनियर हो, तो सीनियर को तो रेस्पेक्ट से बोलना चाहिए ना। तो बोलते हैं हाँ रेस्पेक्ट से बोलना चाहिए, लेकिन मैम आई एम नॉट अ टीचर, तो मुझे मैम बोलने की ज़रूरत नहीं है। श्वेता ऐसे बोल के जाने वाली होती है। तो रोकी बोलती है
थैंक यू सो सो मच मैम। मैं तो मैम बोलूँगी, आपने अपना नाम तो बताया नहीं, तो मैं भी क्या करूँ। तो श्वेता स्माइल करते बोलती है, मैं जा रही हूँ, फालतू की बकवासें करते हैं आजकल के बच्चे भी ना। तो जो साथ में होती है अनामिका, वो बोलती है, आजकल के बच्चे, मेरे 10th क्लास में है बच्चे, मुझको देखा या तो बहुत बूढ़ी अम्मा हो गई हो, चल अंदर, ऐसा बोल के उधर अंदर जाते हैं। जो रॉकी होती है वो जैसे स्माइल कर रही होती है। रॉकी बहुत क्यूट होती है और वहाँ पे बहुत फेमस भी होती है। वो बहुत नौटंकी करने वाली थी, बहुत बदमाशियाँ करती थी और शरारतें करते थे, साथ में पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन सभी लोग उसे स्कूल में इसी नाम से बुलाते थे, रॉकी। उसका रियल नाम क्या था कोई नहीं जानता था, सब लोग रॉकी बोलते थे, सबको लगता था उसका नाम रॉकी है। और सब, यहाँ तक कि टीचर भी उसे रॉकी बोलते थे। तो रॉकी बोलती है, ओह शिट यार, हम तो भूल ही गए थे, क्लासेस भी चलो 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 यार, मैं स्टार्ट होने वाली है। उनकी क्लासेस थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो करती थी, बोलते चलो यार बोर्ड्स है, पढ़ लो मेरी माता, पढ़ लो तुम लोग भी। तो बोलते हाँ पढ़ लेंगे। क्या करे रॉकी, मेरा मन नहीं लगता। रॉकी सभी के बीच में बहुत फेमस थी और खास लड़कियों के बीच में। रॉकी को इस बात का थोड़ा थोड़ा एहसास था कि उसे लड़कियों से अट्रैक्शन होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। और वो चीज़ों सोचती भी नहीं थी, उसे जो अच्छा लगता था वो करती थी। और लड़कियों से फ्लर्ट भी क्या करती थी, लेकिन क्यों उसे भी नहीं पता था। तो फटाफट जाती है अपनी क्लास में, भाग कर जाती है और रॉकी ने जो अपने सर पे वो फोल्ड करके हैंकी बांध रखी थी उसे निकालती, बोलती है क्लास में जाना रॉकी, बड़ा डिसेंट वन डिसेंट, वरना टीचर्स बोलेंगे। रॉकी वैसे साथ नमस्ते करती रहती हो, अभी सर पे भी हैंकी बांध ली, क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला है हैंकी बांधने के लिए, तुम्हारे सर पे चोट लगी है, सब लोग ना सर खा जाएंगे मेरा, ऐसे बोल के अपनी क्लास में चली जाती है, अपनी क्लासेस ले रही होती है। और जो श्वेता में होती है उसका टेस्ट होता है, वो अपना टेस्ट दे रही होती है, उसके पहले लेक्चर का वाले टेस्ट था, वो अपना टेस्ट दे रही होती है। उनका एक दिन ऐसे निकल जाता है, उनके लगभग एक दो दिन ऐसे निकल जाते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं थे। पर रुकी के दिल में एक चीज़ बच चुकी थी कि वो सीनियर अच्छी हैं, वो हेल्प करती हैं। तो कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी उनकी हेल्प करूँगी, रुकी के मन में ये चीज़ आ चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी श्वेता थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और क्लास में कुछ स्टूडेंट्स चलते भी थे जो भी लगभग उसके नियर वाले रैंक के थे। लाइक उससे ज़्यादा कम नंबर नहीं आते थे, लेकिन हाँ सिमिलर ही आते थे, एक दो नंबर ही कम होते थे उसके। तो लोग उसे चलते थे। तो उन लोगों के स्कूल में क्या था कि वो 12th बोर्ड्स में थे, तो सभी जो टीचर्स थे वो नोट्स बनवाते थे और साथ ही साथ पढ़ाई पर फोकस करते थे। नोटबुक बहुत कम चेक किया करते थे नोट्स के। तो उनके स्कूल में ये था कि जब भी वो नोटबुक चेक करवाने की बात होती थी कि हाँ अगले दिन आपकी नोटबुक चेक होगी, तो वो एक दिन पहले ही बता दिया करते थे ताकि सभी स्टूडेंट्स और नोटबुक लेके आ जाए। क्योंकि अगर वो सारी नोटबुक से स्कूल में लेके आते तो बैग काफ़ी लोड हो जाता और उस बैग को लेके आना थोड़ा टफ होता है, इसलिए बच्चों को पहले ही बता दिया करता था ताकि ये बैग का ज़्यादा लोड बच्चों पे पड़े नहीं। जब टीचर बोला करते थे कि अगले दिन नोटबुक चेक होगी, तो कुछ स्टूडेंट तब बोलते थे अरे यार मैंने तो नोट्स नहीं किए, बैक बेंचर्स सब कुछ होते हैं ऐसे, जो बोलते कि मैंने तो नोट्स नहीं किया, तो बोलता तो टेंशन मत कर भाई, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नोट्स नहीं, मैं अपनी बहन से आधे करवा लूँगा, आधे खुद कर लूँगा, आज रात है ना जाग के पूरे नोट्स कर दूँगा, कल टीचर को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने ये नोट्स कल किए हैं, किसको पता लगने वाला है, जाने देना। तो बोलता है भाई तेरा तो जाएगा पर मेरा क्या करूँ, तो बोलता मुझे नहीं पता तेरा। और जो हमारी श्वेता मैम है वो तो हमेशा कर लिया करती थी, हमारी श्वेता तो और एडवांस में नोट्स कर लिया करती थी, टीचर को बताती टीचर मैंने सही तो किया है कि नहीं किए, किताबी कीड़ा। तो बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। तो फिर आगे नोट्स कंप्लीट थे, वो अगले दिन अपने नोटबुक लेके भी आती है और वो वक्त तक जब उसकी नोटबुक चेक हो जाती है तो अपना बैग देखती है, उस बैग के अंदर उसकी नोटबुक थी ही नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट जेलस होते थे उसके बैग में से नोटबुक निकाली उन्होंने और वो प्रिंसिपल ऑफिस के पास में रख दी ताकि किसी को पता ना लगे, वहाँ से वो नोटबुक ले भी नहीं सकता था बिना परमिशन के। तो उन्हें लगा कि ये जगह सेफ रहेगी, हम लोग यहाँ रखते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि मतलब फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, उनके दिमाग में आती नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स वो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके लिए वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वो समझते हैं कि नोट्स की इंपॉर्टेंस तो है, तो वो नोट्स फाड़ते नहीं हैं, तो वो सिर्फ एक जगह छुपा देते हैं, क्या भी छुपा देते हैं, इससे मज़ा आएगा, टीचर ऐसा डांटेंगे, तो बस वो अपने मस्ती मजाक के लिए थोड़ा कर रहे होते हैं। हाँ गलत था पर कर रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है उस पर, इसलिए उसको डांट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसे कर रहे थे। और नोटबुक प्रिंसिपल छुपा देते हैं। तो वो अपने नोटबुक बैग नोटबुक चेक कर रही होती है, श्वेता क्लास के अंदर होती है, नोटबुक चेक कर रही होती है, मिल नहीं रही होती है, टीचर सबकी नोटबुक चेक कर रही होती है और फिर टर्न आता है श्वेता का। श्वेता अपना बैग देख रही होती है, उस बैग के उसकी नोटबुक मिलती नहीं है, वो परेशान हो जाती है, वो खड़ी होती है और टीचर बोलती है क्या हो श्वेता, नोटबुक चेक करो अपनी। तो बोलता है मैम लगता है मेरी नोटबुक बैग में नहीं है। तो बोलते क्या तुम नोटबुक लेके नहीं आई क्या, बोले तो था सब बच्चे नोटबुक लेके आएंगे, और जो नहीं लेके आए तो पनिशमेंट मिलती है ना, तुम्हें पता है अच्छे से, फिर वो तुम नोटबुक क्यों नहीं लेके आई।
तो श्वेता बोलती है मैम मैं नोटबुक लेके आई थी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बैग में भी डाली थी पर मिल ही नहीं रही है। तो श्वेता बहाने मत बनाओ, मतलब तुमने नोट्स नहीं किए हैं, इनकम्प्लीट तुम्हारे नोट्स वैसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैप्टर के नोट्स लगे होंगे, फिर हाफ चैप्टर के, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक तो तुम्हारे रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर दूंगी, अगली बार से कंप्लीट कर लेना, लेकिन बहाने मत बनाओ मेरे पास में। तो बोलते नहीं मैम मैं सच बोल रही हूँ, मैं नोटबुक सच में नहीं मिल रही, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। तो मैम गुस्सा आने लगता है कि एक टॉपर बच्चे होकर के नोटबुक नहीं लेके आने का ऐसा बहाना बना रही है। तो मैम गुस्सा तो बोलते हैं निकल जाओ रूम से। और तभी जब उसे डांट रही होती है तो जब हमारी रॉकी होती है वो गेट पे खड़ी होती है, तो मैम जब बाहर की तरफ देखते हुए बोलती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलते हैं अरे मैम काम डाउन, मैं कम इन। तो बोलते हैं अंदर आओ। तो बोलते क्या हो गया। बोलते हैं मैम काम डाउन, आप जैसी प्यारी सी लेडी तक गुस्सा करते हुए अच्छी नहीं लगती है, आपके फेस पे ना गुस्सा सूट नहीं करता, आप स्माइल करते हो बहुत प्यारा लगते हो, तो स्माइल क्या करो। तो मैम के हाथ में थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है, तो मैम बोलती है ठीक है। मैम स्माइल करते थोड़ा शाय फील करती है, बोलती है हाँ ठीक है, पर ये बताओ तुम्हें क्या कर रही हो और तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। तो बोलते मैम मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, एक्चुअली ना मैं प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ काम से गई थी, जो हमारी नोटबुक सी वो वहाँ पे चेक करके रखी थी, सर ने बोला कि जाकर नोटबुक ले आओ। तो मुझे उन सभी नोटबुक्स में ना एक ये नोटबुक मिली, इस पर श्वेता नाम लिखा हुआ है, 12th क्लास का भी लिखा हुआ है, तो मुझे लगा दे देना चाहिए, तो मैं देने आ गई। मैंने कुछ गलत किया मैम? वैसे भी आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ करके मुझे इतना प्यारा फेस देखना पड़ा, कितनी क्यूट मैम हूँ। मैम एक बार स्माइल कर दो प्लीज़, एक बार स्माइल कर दो, आप बहुत प्यारे लगते हो। वो मैम को थोड़ा पटा रही होती है, बना रही होती है। तो मैम बोलती है ठीक है, ये नोटबुक श्वेता की है। श्वेता तुम सच बोलते इसका मतलब नोटबुक लेके आई हो, तुम नोटबुक वहाँ कैसे लेके आई। तो जो रोकी होती है वो श्वेता तक देखते हैं अरे हमारी प्यारी सीनियर्स, अच्छा इनका नाम श्वेता है, ठीक है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। और नोटबुक किसी ने छुपाई है, क्या करें यार। 12th क्लास के अंदर आने के बाद मुझे समझ में नहीं आई, बच्चे ऐसी मस्ती कर रहे हैं, मुझसे तो बड़े, मैं बच्चे की बोल रही हूँ। बोलते अरे नहीं मैम, वो एक्चुअली ना शायद कोई और टीचर भी होंगे नोटबुक चेक करने के लिए लेके गए होंगे, तो शायद मैम के बैग पे पड़ी होगी तो वो लेके लिए होंगे। तो बोलते एक सेकंड तुमने मैम क्यों बोला। तो बोलते अरे नहीं मैम सॉरी गलती से भूल गया, जो हमारे सीनियर हैं उनके बैग पे नोटबुक रखी होगी, तो होता है ना हमारे सर वो मैथ्स वाले सर हैं, शायद उन्होंने बोला होगा कि नोट को बैग पर देना और सब बच्चे कलेक्ट कर लेंगे, तो शायद किसी बच्चे ने गलती से वो नोटबुक कलेक्ट कर ली होगी और श्वेता ने अपनी नोटबुक बाहर रख दी होगी। तो बोलती है ये हो सकता है। तो बोलते हैं हाँ मैम मैं जाऊँ। तो बोलते ठीक है चले जाना, लेकिन एक बार ये बताओ इस वक्त तुम्हारी क्लास चल रही होंगी, टीचर ने कहा होगा तुम ब्रेक टाइम में लेके आ सकती थी, अभी क्यों लेके आई। तो बोलते हैं मैम हमारे ये पीरियड ना खाली था तो मैं बाहर आ गई। तो बोलते खाली था, ये पीरियड तुम्हारा किसका आता है। और मैम हिंदी का। बोलते हिंदी का, हिंदी वाले टीचर तो आए हैं, तो ब्लैंक कैसे आया तुम्हारे पीरियड। बोलते अरे मैम सच में ब्लैंक था। बोलते नहीं तुम ना बहुत शरारती हो, तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा नाम रॉकी है ना। तो वो अपना सर खुजाती है, बोलती मैम आपको कैसे पता। बोलते हाँ तुम्हारी हरकतों से लग रहा था कि तुम ही होगी, तो तुम क्लास बंक कर रही हो। तो रॉकी बोलती है मैम यार आपको कैसे पता। तो मैम कुछ बोलता है आपको कैसे पता। बोलती है हाँ तो बंक कर रही हो, अपना मान भी रही हो। तो बोलते मैम क्यों ना मानूँ, बंक कर रही हूँ, पर मुझे पता है आप क्यूट से मैम, प्लीज़ 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 मत बताना, प्लीज़ मत बताना, मैं भी चल जाऊँगी क्लास में, पक्का 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 पक्का, प्लीज़ मैम मत बताना। तो जब जो क्लास में सभी स्टूडेंट्स तो हंस रहे होता है, श्वेता की वैसे स्माइल जाती है, सोचती है थैंक गॉड बच गई। और वो जब भी इस करके तो देखे थे रॉकी की, और रॉकी बहुत क्यूट लग रही थी, सभी क्लास में बात कर रहे थे कितनी पागल लड़की है बट क्यूट है यार। तो बोलते हाँ। तो वो बोलती रहो कि देखो सीनियर्स आप भी ना मैम को मनाओ ना प्लीज़, पक्का प्लीज़ मैम मैं अगली बार से नहीं करूँगी। बोलते पर तुमने क्लास बंक करी क्यों। तो बोलते अरे मैम क्या बताऊँ, जो हमारे हिंदी वाले सर ना चश्मा नीचे करके ऐसे पढ़ाते हैं, ये ऐसे हुआ था, इस कवि का जन्म इस वक्त हुआ था, वो ऐसे करके बोलते हैं। मैम इतनी नींद आती है ना, अगर क्लास में सो गए तो हमें खड़ा करेंगे, बोलेंगे तुम्हारी पेरेंट्स ने तुमको ये सिखाया है, ऐसे करके बोलता है। मैं तो उसकी नोटंकी देख के सही वजह से लग जाते, बोलते हैं मतलब तुम्हें नींद आती है इसलिए बाहर आ गई। तो बोलते हाँ मैम सच में बहुत नींद आती है, और अगला वर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, हमारे फेवरेट टीचर का है, तो बस मैम उसमें भी फिर नींद आने लगती है, क्योंकि नींद तो पहले से आ रही थी, वो सारा के थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है तब जाके हमारी नींद उठती है। और अगर हम पता है ना मैम सर के अंदर डांटते हैं, तो बस मैम इसीलिए मैं क्लास के अंदर नहीं बैठी, बाहर आ गई, बस घूम रही थी, कुछ नहीं किया मैंने, सच में स्कूल से बंक नहीं मारा, मैंने तो बस एक क्लास छोड़ दी थी क्यों बोर हो रही थी, अब मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ लूँगी पक्का। तो बोलते तुम और पढ़ लोगी। तो बोलते यस मैम
आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट, मैं पढ़ लूँगी। वो तो सिंसियर बच्चे हैं ना, क्लास में बैठ के पढ़ते हैं टीचर के पास में, चाहे वो कितना ही बोरिंग पढ़ाएं। तो बोलती है मैम ओके ओके, अगली बार से नहीं बंक करूँगी, पक्का पक्का, हिंदी का अक्सर कभी बंक नहीं करूँगी आपके बोलने पे। इतनी प्यारी से मैम मुझे बोलेंगी तो मैं बंक करूँगी। तो बोलते अच्छा ठीक है, मुझे मस्का लगाना बंद करो। तो बोलते मैम बाकी सारी बात एक तरफ, लेकिन ना ये बात मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आप बहुत क्यूट हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ऐसे बोल के सब बच्चों की तरफ देखते बोलते हैं आप सब बताओ क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, मैम क्यूट है ना, बताओ। तो सभी बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ क्यूट है। तो बच्चे बोलते भी क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हाँ क्यूट है। तो सब बच्चे हंस रहे होते हैं स्नोटंकी देख करके। तो रुकी बोलते मैं जा रही हूँ, बाय बाय, प्लीज़ 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 मुझसे को कंप्लेंट मत करना प्लीज़, ऐसे बोल के वहाँ चल लेती है, प्लीज़ मैम प्लीज़, ऐसे बोल के रोक के वहाँ से भाग जाती है। श्वेता को देख करके हंसी आती है। तो मैम बोलती है श्वेता ठीक है, सॉरी मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी है, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो श्वेता बोलती है ओके मैम आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम बोलती है नहीं ज़रूरत थी, मैंने गलती की तो सॉरी बोलूँगी, गलती बोले बड़ा करे या छोटा करे, गलती होने पर सॉरी बोल देना चाहिए। तो बोलती है ठीक है मैम, अगली बार से कभी भी नहीं होगा। ऐसे बोल के वो बैठ जाती है और थोड़ा खुश होती है, चलो थैंक गॉड क्लास के अंदर मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट तो नहीं हुई, बच गई मैं। जो भी सिर्फ इसकी वजह से, इसके नोटंकी के चक्कर में आई थिंक सब लोग भूल भी गए होंगे कि मैम ने मुझे कितना डांटा था। और इसी बात से वो स्टूडेंट और भी जेलस होते हैं जो उससे पहले जेलस थे, मैम ने इसे सॉरी बोला है। यार शिट, अब क्या करें, कुछ तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा ऐसा करने से। और एक जो क्लास में सिर्फ एक लड़की थी सबसे ज़्यादा जेलस होती थी, उसने नोटबुक छुपाई थी, सबने नहीं छुपाई थी, बस एक लड़की ने मिलकर छुपाई थी, वो उसके साथ में से कर रही होती है। और यहाँ से श्वेता के दिल में रॉकी के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगती हैं। वो अब उससे उन दोनों की फ्रेंडशिप होने वाली थी, उन दोनों की फ्रेंडशिप अगले पार्ट में होगी। सो बडीज आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगे। हाँ इसमें थोड़ा सा अलग फ्लो है, अभी तक वो सो रही है इन फ्यूचर, लेकिन अभी वो अपने पास्ट के मेमोरी याद कर रही है, जब वो अपने स्कूल टाइम की थी, एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में फ्रेंडशिप की थी, उसके साथ में टाइम स्पेंड किया था, वो सारी चीज़ें याद कर रही थी। तो वहाँ की एक प्यारी सी लव स्टोरी आपको सुना रही हूँ। आई होप आपको ऐसे सुनना पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज, बाय।